लेट्स टॉक अबाउट रिमूवल ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। सेकेंडरी प्रोडक्ट्स की रिमूवल कैसे होती है? सेकेंडरी प्रोडक्ट्स से यहाँ पर मुराद मेरी या टॉपिक की वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जिनको वहां होना नहीं चाहिए। दे शुड बी सिक्रीटेड आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि वो वहां रुकेंगे तो वो टॉक्सिन्स होते हैं एंड दे कैन लाइक डैमेज द प्लांट, तो प्लांट को डैमेज कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब सुनो मेरी बात को। इसमें हमारे पास 4 चीजें आ जाती हैं। वन इज गम्स, जो नीम से निकलती। नीम का पेड़ देखा है किसी ने? भाई किसने नहीं देखा होगा, सबने देखा होगा नीम का पेड़। हर घर में, कराची में तो बहुत कॉमन है नीम के पेड़। या कीकर आपके पास होता है, थॉर्नी स्ट्रक्चर होता है, वो देखा होगा लेकिन ऐसे जो आपको पता नहीं होगा। प्रोसोपिस कहते हैं कीकर के दरख्त को। बहरहाल नीम सबने देखा हुआ है। रेजिन्स निकलते हैं कॉनिफर्स से। कोई अगर पाकिस्तान से बाहर गया, यानी नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, तो वहां पर उन्होंने चिलगोजे खाए होंगे। चिलगोजे का कराची वालों ने भी खाए होंगे, लेकिन चिलगोजे का दरख्त देखा होगा उन लोगों ने जो नॉर्दर्न एरियाज में गए, मरी वगैरह, नथिया गली ऊपर की तरफ। उनके वो जो प्लांट्स होते हैं जहां से चिलगोजे निकलते हैं, वो क्लास आपकी क्लास कहलाती है कॉनिफर्स की या जिम्नोस्पर्म्स की। कश्मीर के अंदर बहुत लगे हुए ऊपर की तरफ, ये आपके पास एग्जैक्टली ये प्रोड्यूस करते हैं रेजिन्स। ये रेजिन्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास। रेजिन्स के लिए दूसरा नाम इस्तेमाल करते हैं हम एम्बर्स। एम्बर भी यूज करते हैं रेजिन के लिए, दूसरा नाम। तीसरी चीज हमारे पास है लेटेक्स। लेटेक्स कहां से निकलता है भाई? कुछ पौधे आप लोगों ने देखे होंगे, आपके घरों वारों में लगे होते हैं। लैटेक्स जो है वो मिल्की सिक्रीशन होती है। आप कोई पत्ता तोड़ो ना, उसमें से व्हाइट कलर की सिक्रीशंस निकल रही होती हैं। चंपा का फूल होता है आपके पास, चंपा का फूल है किसी के घर में लगा हुआ है तो, हाँ ये चंपा का फूल होता है। उसको अगर पत्ते उसको तोड़ो, उसके अंदर से भी व्हाइट कलर की सिक्रीशन निकलती है। हाँ होती है। जिसका पिंक कलर का बड़ा सा फूल होता है ना, या व्हाइट कलर का बड़ा सा फूल होता है, थोड़ा सा रबरी सा, तो वो चंपा का बड़ा सा दरख्त वाला फूल होता है। उसके भी अगर पत्तों को तोड़ो, उसमें से व्हाइट कलर का लैटेक्स निकलता है। तो ये भी एक सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है। टॉकिंग अबाउट म्यूसिलेजिनस मटेरियल। म्यूसिलेजिनस मटेरियल होता है चिपकी सा स्टिकी सा सोल्यूशन होता है, जो कि बहुत ना चिपकने में हेल्प करता है। ये आमतौर पे कार्निवोरस प्लांट्स के अंदर होता है। कौन होते हैं ये? इनकी बात करते हैं। हाँ कबीर बेटा सवाल करना था आपने। अच्छा, म्यूसिलेजिनस मटेरियल जो है ना, वो कभी आप लोगों ने सागुदाना अगर खाया हो, सागुदाना खाया जो छोटी छोटी सी व्हाइट कलर की बॉल्स होती हैं, छोटी छोटी, उसको पानी के अंदर डालते हैं ना, यूं करके आपके पास वैसी हो जाती है, अजीब सी जेली लाइक की हो जाती है। सागुदाना बच्चों ने खाया होगा, शायद आप लोगों ने खाया होगा। बड़ा बड़ा मजे का होता है, दूध में डाल के उसको इस्तेमाल करते हैं। सागुदाना भी एक म्यूसिलेजिनस मटेरियल है जो प्लांट से निकलता है, लेकिन जब उसको लाइक साइड में निकाल लेते हैं, डेसिकेट कर लेते हैं, वो ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद जब उसको दोबारा पानी में डालते हैं तो आपके पास दोबारा जेली लाइक हो जाता है। सो टोमेटो कहाँ होते हैं? ऊपर साइड ऑफ लीव्स, लोअर साइड ऑफ लीफ पे। मैं इसके ऊपर अभी आऊंगा डिटेल में, जब हम लोग पानी की उसकी बात करेंगे, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स वगैरह की, तो हम स्टोमेटा की पोजीशनिंग की बात करेंगे। लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछा तो मैं इसका जवाब देता हूं। देखो ये डिपेंड करता है पौधा कैसा है। अगर स्टोमेटा ऊपर ज्यादा होंगे लीफ के सरफेस पे, जवाब देना मुझे, तो पानी ज्यादा उड़ेगा। यस और नो? पानी ज्यादा उड़ेगा ना ज्यादा। तो इसका मतलब है कि अगर पौधा ऐसी जगह पे लगा हुआ है कि जहां पर पानी की कमी है, लाइक अ डेजर्ट, तो उसके स्टोमेटा होंगे नीचे। अगर डेजर्ट में है तो ज्यादा स्टोमेटा होंगे नीचे, ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। और अगर पौधा ऐसी जगह पे लगा हुआ है जैसे लोटस है, लिली है, जो पानी में ग्रो करते हैं, तो पानी की कमी है नहीं है, बल्कि तो चाहेंगे उनके पास से पानी ज्यादा से ज्यादा निकले, क्योंकि जमा हो ना जाए पानी अंदर, तो उनके पास टोमेटो ज्यादा कहाँ होंगे? ऊपर की तरफ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मेरी बात को? तो इट डिपेंड्स कि हमने पौधा कौन सी जगह का है। अगर वो आपके पास डेजर्ट का है तो स्टोमेटा ज्यादा नीचे, ऊपर बहुत कम, ना होने के बराबर। और अगर पौधा आपके पास पानी में खड़े पानी में जो है, तो उसके स्टोमेटा ऊपर ज्यादा और नीचे ना होने के बराबर। समझ गए मेरी बात को भाई बच्चों? हाँ भाई कबीर बेटा, क्लियर हो गई बात? हेलो 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 हेलो, बच्चे कहाँ गायब हो गए? प्यारे बच्चों, ओके क्लियर हो गया। चलो भाई, गुड। ओके। चलो भाई अब आ जाते हैं जरा इनकी तस्वीरों को देखने के लिए कि गम्स, रेजिन्स, ये सब दिखते कैसे हैं भाई, तो इनकी बात कर लेते हैं ना। लुक एट दिस। ये आपके पास ये पर्टिकुलरली नीम का दरख्त है, और इसके अंदर से इस तरह की ये लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है। गम इसको कहते हैं हम लोग।
ये भी आपके पास ये गम लाइक स्ट्रक्चर है, इसको आप देखोगे तो ये चिपका चिपका सा होता है, शहद की तरह का है। इसको शहद समझ के मुंह ना लगा लेना बच्चों कि खाना शुरू कर दो कि शहद है सर, हमें शहद अच्छा लगता है। ये शहद नहीं है, ये आपके पास एक डेडली कंपाउंड है, इसको खा लोगे तो कुछ हो जाएगा, बल्कि कुछ बता भी नहीं पाओगे कि क्या हुआ है। तो ये डेडली कंपाउंड होता है। ये क्या बेसिकली होता है कि ये बॉडी से तो बाहर सिक्रीट हो रहा है प्लांट की, लेकिन जब प्लांट की बॉडी से बाहर सिक्रीट होता है ना, तो ये पता क्या करता है, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। अब ये एवं ही नहीं निकला बिला वजह में कि इसने दरख्त को फाड़ के उसके अंदर से पानी की तरह से निकलना शुरू हो गया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहां पर कहीं कट लगा था, यहां पर कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो ये सिक्रीशन निकली। जब ये सिक्रीशन निकली है तो ये उस जख्म को, जो पौधे के ऊपर जख्म लगा है ना, उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करती है कि उसके ऊपर कोई चीज आपके पास आ ना सके, वहां से अंदर ना घुस सके। तो ये लिक्विड आपके पास इस तरह से बहता रहता है, थोड़ी देर बाद ये जम जाता है, थोड़ी देर बाद ये जम जाता है। तो इसको जख्म होते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। कभी कभार हमें शौक होता है ना लोगों को, दरख्तों के ऊपर नाम लिख के चले आते हैं अपने खोद के। अब दरख्त के ऊपर तो नाम लिख दिया हमने, हम तो साइड पे चले गए। खूनर, खूनर क्या बेटा आपने, गम इन सिंधी वी से खूनर, खूनर, ये ऐसी ऐसी प्रोनाउंस करते हैं ना फारूक बेटा, खूनर या खूनर है ना, खूनर, ओके। ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है। हाँ, तो अब क्या होता है कि हम इसको कट लगा देते हैं, वहां से टहल के चले आता है अपना नाम लिख के। अब वो बेचारे को जो जख्म आप खोल के चले गए हो, उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, तो उससे बचने के लिए आपके पास ये लिक्विड रिलीज करते हैं, खूनर रिलीज करते हैं, जिसको हम गम कहते हैं। ये रिलीज होती है और इससे प्लांट को प्रोटेक्शन मिलती है, प्लांट प्रोटेक्ट होता है इससे। मूविंग ऑन टू रेजिन्स, रेजिन्स भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है टू योर गम्स, लेकिन रेजिन की खास बात पता है क्या होती है, ये जम जाता है, ये जम के इतना हार्ड हो जाता है कि ये पूरा समझो कि जहां से लकड़ी कटी है ना, वहां से पूरी लकड़ी जैसा स्ट्रक्चर बनाया था। अब जैसे ये है, ये देखो यहां से ड्रॉप कर रहा है पूरा, इसके पूरे लिक्विड की तरह बह रहा है ये लिक्विड की तरह बहने के बाद इस तरह से पूरा हार्ड हो जाता है ये, और हार्ड होने के बाद जो है ना बिल्कुल सख्त, अब जो जख्म बना होता है उसको बिल्कुल कवर कर देता है आपके पास। इनकी थोड़ी सी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज जो डिफरेंट होती हैं, मतलब अगर इनके केमिकल कंपोजिशन पे आए, लेकिन उसकी तरफ में जाना नहीं है, तो इतना याद रखो कि आपके पास ये बिल्कुल लिक्विड की तरह बहता है और उसके बाद ये बिल्कुल सख्त हो जाता है आपके पास। आप में से जुरासिक पार्क कितने बच्चों ने देखी है? जुरासिक पार्क कितने बच्चों ने देखी है? वो जो सबसे पहला वाला पार्ट है, बिल्कुल शुरू वाला, जुरासिक वर्ल्ड नहीं, एडोमिनस रेक्स वाली नहीं, वो सबसे पहला वाला पार्ट है। सर लकड़ी को जलाते वक्त भी ऐसा कुछ निकलता है, वो क्या, वो यही चीजें होती हैं। अरे वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा दरख्त जला रहे हैं, तो उसको देख के फिर अंदाजा होता है कि वो रेजिन होंगे या गम्स होंगे। तो बिल्कुल रिलीज करते हैं। बट आई एम कमिंग टू अ पॉइंट, आप लोगों ने वो देखी जुरासिक पार्क जिसके अंदर वो मॉस्किटो को इसके क्यूब के अंदर, एम्बर के अंदर फिक्स किया हुआ होता है। अभी कुछ टाइम पहले भी एक डिस्कवरी हुई है कि आपके पास एक प्री हिस्टोरिक एम्बर बरामद हुआ है, तो उसके अंदर एक मॉस्किटो है, जिस मॉस्किटो को जो के बारे में कहा जा रहा है कि वो प्री हिस्टोरिक एरा का मॉस्किटो है, जिसको ट्रैप हो गया है वो उसके अंदर। तो ये आमतौर पे होता इसी तरीके से है कि जब ये लिक्विड निकलता है ना, और इस लिक्विड के अंदर कोई इंसेक्ट आके फंस जाए, तो इंसेक्ट उसके अंदर फंसा रहता है और कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल सख्त हो जाता है, उसके अंदर एनिमल इंसेक्ट को भी होता है, फिक्स रह जाता है, बिल्कुल वैसे प्रिजर्व्ड हो जाता है, और ये बिल्कुल हार्ड होके उसको जमा देता है पूरी पूरी तरीके से। तो वो भी मूवी के अंदर उन्होंने डिपिक्ट किया था जुरासिक पार्क के अंदर, किस तरह से एक मॉस्किटो था जो कि एम्बर के अंदर, रेजिन जब जम जाते हैं उसको एम्बर कहते हैं। तो टाइम लगता है थोड़ा सा, उनको 1 आध घंटा लगता है, 1-2 दिन लगते हैं, बिल्कुल फुल टाइट हो जाता है आपके पास। तो इसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रांग होती है, इसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रांग होती है जब ये रिलीज हो रहा होता है। एक बार जब ये एम्बर बन जाता है, उसको कुछ महीने गुजर जाते हैं, तो फिर इसकी आहिस्ता आहिस्ता स्मेल जो है वो इरोड हो जाती है, बिल्कुल रॉक लाइक हार्ड हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास रेजिन्स हो गए। रेजिन्स के बाद एक और चीज आती है, इसको हम लैटेक्स कहते हैं। इसको गौर से देख लो बच्चों, ये लैटेक्स जो है, जिस तरह से हमारे यहाँ चंबेली वगैरह इस्तेमाल होता है, लैटेक्स हमारे यहाँ रबर प्लांट से निकलता है। Now, if you could look at this, क्या करते हैं रबर प्लांट्स में, आमतौर पे रबर प्लांट में इस तरह से लाइनें ड्रॉ करते हैं, कट लगाते हैं बकायदा, जानबूझ के, यही जानबूझ के कट लगाते हैं। और इस कट लगाने से क्या होता है कि ये कट लगते हैं, अब कट जैसी लगता है तो इसके अंदर से ना लैटेक्स निकलना शुरू होता है। अभी देखो लैटेक्स निकलते 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 ही आपके पास यहाँ पर ड्रॉप फॉर्म में आ रहा है, ये लैटेक्स यहाँ जमा होना शुरू होता है, और ये जमा होते होते बिल्कुल हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और फिर इसको खींच के इससे रबर बनाते हैं। ये रबर प्लांट से जो लैटेक्स निकलता है, इसको ड्राई करके रबर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल निकाल रहा है, जिसको हम अपने कामों में लेके आ रहे हैं। देखो इंसान के कितनी अच्छी बातें हैं सारी।
तो ये एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है इस तरह से आपके पास पूरा लेटेक्स की फॉर्म में नीचे आता है, ये जमा होता है और फिर इसको हम रबर के तौर पे यूज करते हैं। ये बड़ी मजे की चीज होती है आपके पास, जो हम अब हर जगह रबर इस्तेमाल हो रही है, यहां से निकलती है। कुछ सिंथेटिक रबर भी होती है जो यहां से नहीं निकलती, लेकिन ये बहरहाल इस तरह से है। सर आई सीन इट इज या ये आपके पास अगर देखा है किसी ने तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत चीज फारूक ने देखा हुआ ही है, वेरी गुड। आ जाओ आखिरी चीज आज की क्लास की आखिरी बात के ऊपर। जर्मन व्हाइट ग्लू लग रही, बिल्कुल ऐसा ही है, व्हाइट ग्लू की तरह की होती है, लेकिन व्हाइट ग्लू थोड़ी सी गाढ़ी होती है, बिल्कुल पतला होता है, बहता हुआ नीचे की तरफ आता है। आखिरी चीज आज की, यह म्यूसिलेजिनस सोल्यूशन है, मटेरियल है। अभी देखो ये आपके पास एक कार्निवोरस प्लांट है, इसको कहते हैं सनड्यू। सनड्यू इसका नाम होता है इस कार्निवोरस प्लांट का। इसके पास ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, बालों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। ये देख रहे हो, ये बालों की तरह के स्ट्रक्चर है। इसके कोनों पे ये आप देख सकते हो, ये चमक रहा है, ये म्यूसिलेज है, चिपका हुआ स्ट्रक्चर है, चिपक चिपक वाला स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, अब यहां देखो ये क्या हो रहा है, ये देख रहे हो इसको, ये इस मक्खी को इस तरह से इसने यूं करके पकड़ा, ऐसे यूं करके। इसके वीनस ट्रैप भी ऐसी होती है, लेकिन उसमें म्यूसिलेजनेस नहीं बनते, म्यूसिलेजस मटेरियल ऐसे नहीं बनता, वो तो दांतों से पकड़ लेता है ना चीजों को, इसको चिपकी चीजें चाहिए थी पकड़ने के लिए। तो ये क्या करता है बेसिकली इस तरह से, जैसे मक्खी आई ना, तो मक्खी को इस तरह से ये फोल्ड करके ऐसे बंद कर लेगा अपने पास, ये मक्खी बंद हो गई। अब मक्खी को चिपकाने के लिए, बंद करने के लिए इसके पास ये पूरे स्टिकी सॉल्यूशंस होते हैं, और स्टिकी सॉल्यूशन इसको ट्रैप करके बंद कर लेते हैं अपने अंदर आके। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सर ये किस किंगडम में आता है, किंगडम प्लांटे में आता है, प्लांट होता है ये। सनड्यू इज अ प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप इज अ प्लांट, लेकिन ये कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, यानी जो लाइक दूसरे ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ग्रीन कलर का है ये, लेकिन इसको प्रोटीन चाहिए होती है, नाइट्रोजन चाहिए होती है, तो ये प्लांट्स ये दूसरे एनिमल से ले रहा होता है। मक्खी खा रहा बेचारा वो बैठ के, अब इसको रोल करेगा अपने अंदर पूरा, ये पूरी रोल हो जाएगी इस तरह से ना मक्खी समेत, और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होंगे, पूरा घुल के एंड हो जाएगा इसका। सही यूनिसेलुलर ये मल्टीसेलुलर प्लांट है पूरा, ये पूरा प्लांट है मल्टीसेलुलर। नाम सर्च करना आप लोग इंटरनेट पे, नाम मैं लिख रहा हूं यहां पर, नाम लिखना सनड्यू प्लांट, सनड्यू प्लांट के नाम से सर्च करना, आपको इसकी बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें मिल जाएंगी, आपको देखने का आइडिया मिलेगा कि किस तरह से काम करते हैं ये। मक्खी जाती कहाँ है, मक्खी कहीं नहीं जाती, मक्खी इसी के अंदर रोल हो जाती है पूरी रोल, और उसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। जब डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होना शुरू होते हैं तो मक्खी घुलना शुरू, जो काम हमारे स्टमक के अंदर होता है वो काम बाहर हो रहा होता है इस मक्खी के साथ। और मजे की बात पता है क्या होती है, मक्खी जिंदा होती है जब उसके साथ एक कार्रवाई हो रही होती है। तो जिंदा मक्खी के ऊपर जब एसिड रिलीज हो रहे होते हैं, ये खुद पौधा करता है और मच्छर के साथ भी करता है और काम खत्म कर देता है उनका। वहां से फिर जब वो डीकम्पोज होते हैं, टूट जाते हैं, तो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजन चाहिए होती है इसको, नाइट्रोजन ले लेता है ये, क्योंकि इसके बाद नाइट्रोजन नहीं होती, नाइट्रोजन इसको चाहिए होती है, यहाँ से नाइट्रोजन मिलती है सर। मेरे बच्चों मेरी बात समझ पा रहे हो भाई, बातें क्लियर हो गई? हेलो प्यारे बच्चों, सर फिर इसका फायदा क्या है इस प्लांट को? देखो प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए होती है, आम पौधों को नाइट्रोजन मिल जाती है अगर हम उसको एनपीके वगैरह दे रहे होते हैं ना, फर्टिलाइजर्स दे रहे होते हैं,